MCS 231 के सॉल्यूशन लेके आया हूं। क्वेश्चन नहीं मिल रहे सर लेटेस्ट, हम सॉल्यूशन लेके आए हैं। पेपर में मार्क्स कैसे आएंगे उसका तरीका लेके आए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। डिस्कस द फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, SLDSC इसको बोलते क्या है? सिस्टमैटिक प्रोसेस है। किसके लिए यूज होता है? फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड डिसिप्लिन मैनर। ये ओरिजिनेटेड होता है टू कंट्रोल कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट, क्वालिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। SLDC डिवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोसेस इनटू वेल डिफाइंड फेसेस, ईच हैविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवरेबल्स। ये हेल्प करता है इन प्रोड्यूसिंग रिलायबल, मेंटेनेबल और हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। फेजेस क्या है इसके? सबसे पहले क्या होता है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फिजिबिलिटी स्टडी। ये फेज आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड इवेल्युएट्स टेक्निकल, इकोनॉमिक एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ये डिटरमाइन करता है वेदर द प्रोजेक्ट इज वाइबल। इसका एग्जांपल लेते हैं। चेकिंग वेदर एन ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इज फिजिबल फॉर अ कॉलेज। Requirement analysis and specification. User requirements are gathered, analyzed and documented clearly. This phase results in a software requirement specification. Identifying feature जैसे book search हो गया, issue return and user login. System design. The overall architecture and detailed design of the system are prepared. It includes data structure, interface or module design. Designing database table for books, user or transactions. Coding और उसकी implementation. The design is translated into program code using suitable programming language. Each module is developed separately. Writing code for book issue, उसकी return और search function. Testing. The software is tested to identify and remove error. Different testing methods ensure correctness और उसकी reliability. Testing, login, validation and transaction accuracy. Integration में क्या आएगा? Individual modules are combined and tested as a complete system to ensure proper interaction. अब डिप्लॉयमेंट करेंगे सॉफ्टवेयर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग यूजर इंटरफेरेंस विद डाटाबेस ऑपरेशन। डिप्लॉयमेंट में क्या आएगा? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया एंड डिलीवर टू द यूजर इन्वायरमेंट फॉर एक्चुअल यूज। एग्जांपल, इंस्टॉलिंग द सिस्टम इन कॉलेज लाइब्रेरी। मेंटेनेंस में आफ्टर डिलीवरी द सॉफ्टवेयर इज मॉडिफाइड टू फिक्स द एरर, इंप्रूव परफॉर्मेंस और अडेप्ट टू चेंजेस। एग्जांपल, एडिंग न्यू रिपोर्ट फीचर्स और अपडेटिंग सिक्योरिटी। तो बच्चे कंक्लूजन देखते हैं। SLDC प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसका हर फेज कंट्रीब्यूट करता है टू बिल्डिंग डिपेंडेबल सॉफ्टवेयर जो मीट करते हैं यूजर रिक्वायरमेंट में से। बाय फॉलोइंग दिस फेज, प्रोजेक्ट्स लाइक एन ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम इट कैन बी डेवलप्ड एफिशिएंटली विद द बेटर कंट्रोल, क्वालिटी और लॉन्ग टर्म यूजेबिलिटी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन the component based software engineering process with an example. CBSE is a software development approach. एक ऐसी approach है that emphasize building system by integrating pre-existing reusable software component. ये emerge होता है to address issues of rising software complexity, development cost और time overruns. CBSE focus करता है on reuse rather than building software from scratch, thereby improving productivity and reliability. ये स्पेशली यूजफुल है फॉर अ लार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम से। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस देख लेते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आर आइडेंटिफाइड विद द एम्फोसिस ऑन सर्विस दैट कैन बी फुलफिल्ड बाय एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल नीड्स आर क्लियरली स्पेसिफाइड। Component identification. Suitable reusable components are searched from repositories or existing system. ये जो component है should match require functionality clause. Component qualification. Selected components are evaluated for compatibility, performance, reliability और उसके compliance with the system required. अब आते हैं component adaptation में। If components do not fully match requirement, they are adapted using wrappers or adapters without modifying their core structure. System design, component integration, system testing, system deployment, maintenance and evolution. The overall system architecture is designed by defining how components interact through interfaces and connectors. Component integration, qualified and adapted components are assembled into a complete system. इसका emphasis किस पे is on interference matching and interaction correctness. System testing, integrated components are tested together to detect interface errors और उसकी interaction faults. System deployment, जो भी assembled system है is delivered and installed in the target environment.
फिर आता है मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन। कंपोनेंट्स कैन बी रिप्लेस्ड और अपग्रेडेड इजीली विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। तो एग्जांपल देखते हैं। इन एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन कंपोनेंट्स सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग, यूजर ऑथेंटिकेशन, शॉपिंग कार्ट, डाटाबेस एक्सेस आर रीयूज्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज। ये जो सारे कंपोनेंट्स है आर इंटीग्रेटेड टू बिल्ड द फाइनल सिस्टम एफिशिएंटली। कंक्लूजन देखते हैं। कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रमोट रीयूजेबिलिटी, फास्टर डिप्लॉयमेंट और इम्प्रूव्ड क्वालिटी बाय असेंबलिंग सिस्टम फॉर वेल टेस्टेड कंपोनेंट। CBSE reduces development efforts and enhances maintainability। ये जो है वाइडली यूज होता है इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर बिल्डिंग अ स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन। डिफाइन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड एक्सप्लेन एनी 4 सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है? जिसकी डिग्री टू विच अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंफर्म्स टू द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट एंड मीट यूजर एक्सपेक्टेशन अंडर स्टेटेड कंडीशन। जो भी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हुआ है टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर सिस्टम्स आर डिपेंडेबल, एफिशिएंट एंड यूजेबल। सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर लीड्स टू फेलियर, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट पड़ती है एंड यूजर डिससेटिस्फैक्शन। हाई सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। बच्चे आपका मैसेज आया सर 3 साल के पेपर कर लें, बच्चे कर लो, लेकिन मैं बोलूँगा 3 साल की जगह 5 साल के कर लो, अगर टाइम कम है तो 3 साल के कर लो। ये रहा नंबर, अभी के अभी कांटेक्ट करो मेरी टीम को, जरूर कर लो बच्चे। अगर आप ये पेपर नहीं करेंगे, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, सही मार्क्स नहीं आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा पैटर्न कैसा है, आप आंसर स्किप कर बैठेंगे, आपको लिखना नहीं आएगा। हेडिंग्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके मार्क्स निकालने में, तो हेडिंग्स का ध्यान रखना है। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मीन्स बिल्डिंग सॉफ्टवेयर दैट इज करेक्ट, रिलायबल, एफिशिएंट, easy to use and maintainable. It ensures that software performs intended functions accurately, consistently and efficiently through its life cycle. सॉफ्टवेयर क्वालिटी ये कैसे असेस होती है? यूजिंग डिफाइंड क्वालिटी फैक्टर्स। चलिए सॉफ्टवेयर क्वालिटी फैक्टर्स देखते हैं। करेक्टनेस, इट इंडिकेट्स हाउ वेल द सॉफ्टवेयर सेटिस्फाइज इट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये इंश्योर करता है दैट सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसेस एक्यूरेट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर गिवन इनपुट्स। एग्जांपल देखते हैं। एन एग्जामिनेशन सिस्टम कैलकुलेटिंग मार्क्स करेक्टली। रिलायबिलिटी पे आ जाएंगे, एफिशिएंसी बताएंगे, यूजेबिलिटी पे आ जाएंगे। रिलायबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म विदाउट फेलियर फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। रिलायबल सॉफ्टवेयर ऑपरेट कंसिस्टेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन लाइक एयरलाइन रिजर्वेशन, सॉफ्टवेयर रनिंग कॉन्टिन्यूसली विदाउट एरर्स, रिलायबल है। Efficiency measures the optimal use of system resources such as processing time and memory. Efficient software delivers high performance with minimum resources consumption. जैसे a database system retrieving data quickly with low memory usage. Usability में क्या आएगा? It refers to the ease with which users can learn, understand and operate the software. Simple interface और clear instruction enhance usability. Example जैसे mobile app with easy navigation and help option. तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योर करता है दैट अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डिपेंडेबल एंड यूजर ओरिएंटेड। बेसिकली क्वालिटी फैक्टर्स लाइक करेक्टनेस, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी प्रोवाइड मेजरेबल क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस। मतलब जब हम फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी से, इट लीड टू बेटर सेटिस्फैक्शन, रिड्यूस एरर एंड इफेक्टिव सॉफ्टवेयर सिस्टम। चलिए बच्चे नेक्स्ट आते हैं। एक्सप्लेन वेरियस सेक्शंस ऑफ SRS विद एन एग्जाम्पल। आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। एडमिशन, री एडमिशन, जॉब निकलेगी, सारी लेटेस्ट अपडेट आपको कौन देगा? हम प्रोवाइड करेंगे। सारे सॉल्व असाइनमेंट आपको कौन देगा? हम प्रोवाइड करेंगे। हर पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, ये देखो आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में बता रहे हैं आपको सॉल्यूशन किस पे चाहिए। और अगर 5 साल के पेपर, जो स्क्रीन पे नंबर प्रेजेंट है, 5 साल के पेपर नहीं करके जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल गारंटी नहीं है। सर गेस्ट पेपर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आपको सिर्फ उन्नति की टीम को कांटेक्ट करना है। सर कैसे कर सकते हो? दूसरा देखिए, ये मेरी वेबसाइट है unnatieducations.com। आप इस पर आएंगे, इसमें इग्नू लिखा हुआ है, इधर भी इग्नू लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे, ये खुल जाएगी वेबसाइट। कोई भी आपको सेमेस्टर के, नेक्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का पता करना हो, कोई और कोर्स करना हो, इग्नू एडमिशन। कोई भी सॉल्व असाइनमेंट चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए हो, गेस्ट पेपर चाहिए हो, प्रीवियस ईयर पेपर, नोट्स, सब मिलेगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ, अभी शेयर करो, अभी ये रहा अपने फ्रेंड्स का चैट है ना, शेयर करो, कोई भी हेल्प करो किसी भी तरीके देख लो, जॉइन अस, शेयर विद फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करो। अगर आप शेयर नहीं करोगे तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ शेयर करो, उन्हें बताओ हमें अच्छा मिल गया है, सारे सॉल्यूशंस मिल गए हैं। सर पेपर में कितने पॉइंट थे पहले क्वेश्चन के बच्चे? 3 आवर्स का पेपर था, जून 2025 उसका 100 मार्क्स का वेटेज थी 70%, 30% तो क्या है इसके असाइनमेंट, ठीक है। जैसे फर्स्ट था ये कंपलसरी क्वेश्चन था, ठीक है ना, ABCD, अभी हम डी पे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये था सारे पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है ना। रिवर्स इंजीनियरिंग, हाउ इट इज फ्रॉम री इंजीनियरिंग, आना ही था क्वेश्चन, कितनी बार बताया था, लास्ट ईयर भी बोला था ना आएगा, आया था ना, फिर बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तभी मैं कह रहा हूँ 5 साल के पेपर करेंगे। चलिए, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो क्लियरली डिस्क्राइब करता है फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये सर्व करता है एज एन एग्रीमेंट बिटवीन यूजर एंड डेवलपर रिगार्डिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर विल डू। जो भी एसआरएस प्रोवाइड करता है फाउंडेशन डिजाइन की, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और मेंटेनेंस की। A well prepared SRS reduce ambiguity and ensures correct system डेवलपमेंट। अब बच्चे आते हैं सेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स पे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दे सेक्शन क्या कर रहा है? डिफाइन द पर्पस, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट द सिस्टम विल अकॉम्प्लिश। जैसे पर्पस ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम टू मैनेज कस्टमर ट्रांजैक्शन। ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सिस्टम इंटरफेस रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। पहले हेडिंग्स लिखिए, रजिस्टर उठाओ, लिखिए हेडिंग्स। हेडिंग्स पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी हेडिंग्स पेपर में गलत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बार बार बोल दी है, लिख लिया हेडिंग्स। चलो हर हेडिंग का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। इट रिप्रेजेंट अ जनरल व्यू ऑफ द सिस्टम इंक्लूडिंग प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव, यूजर कैरेक्टरिस्टिक एंड कंस्ट्रेंट। यूजर्स इंक्लूड कस्टमर, बैंक स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेटर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? दिस सेक्शन लिस्ट ऑल फंक्शन द सिस्टम मस्ट परफॉर्म, ईच रिक्वायरमेंट इज स्टेटेड क्लियरली एंड प्रिसाइजली। इट अलाउज यूजर टू डिपॉजिट, विड्रॉ एंड ट्रांसफर मनी। नॉन फंक्शनल में क्या होगा? दी स्पेसिफाई क्वालिटी एट्रीब्यूट सच एज परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। ट्रांजेक्शन मस्ट बी completed within 2 seconds. System interface requirement, it describes interaction with the user, hardware and other software systems. Interface between banking system and payment gateway. Hardware requirement, this section specifies hardware needed for system operations. Server with minimum storage and processing capacity. Software requirement क्या होगा? It identify required software platform, operating system or tools. Database manager system and operating system. चलिए, कंस्ट्रेंट एंड एजम्पशंस। बच्चे ये लिस्ट करता है लिमिटेशन एंड एजम्पशन इफेक्टिव डेवलपमेंट। सिस्टम ऑपरेट्स ओनली विद इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो कंक्लूजन करते हैं, कोई भी बात पढ़ेंगे तो उसको कंक्लूड करेंगे। एसआरएस जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोवाइड करता है क्लियर, कंप्लीट और स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। हर सेक्शन का एक वाइटल रोल होता है इन गाइडिंग डेवलपमेंट एंड टेक रेट। विद द डिफाइंड एसआरएस, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स लाइक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम कैन बी डेवलप्ड एफिशिएंटली, reducing error and ensuring user satisfaction. अब आते हैं हम डिफाइन द टर्म रिस्क पे। चलिए अब रिस्क स्टार्ट कर रहे हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिस्क क्या होता है? इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ अनसर्टेन इवेंट दैट में नेगेटिवली इफेक्ट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, जैसे कि कॉस्ट, शेड्यूल और क्वालिटी। जो भी कॉन्सेप्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का, एमर्ज टू हैंडल अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट इन कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। जो भी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू एंटिसिपेट प्रॉब्लम्स एंड मिनिमाइज उसके इम्पैक्ट। ये क्रिटिकल एक्टिविटी है फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट प्लानिंग और उसके कंट्रोल के लिए। तो रिस्क क्या है? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी थ्रेट दैट मे और मे नॉट अकर बट कैन कॉज, जब होगा आपको लॉस करेगा, डैमेज करेगा। जो भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट होते हैं, रिस्क अराइजेस फ्रॉम टेक्निकल इश्यूज, ठीक है ना, रिसोर्स लिमिटेशन, रिक्वायरमेंट चेंजेस एंड एक्सटर्नल। चलिए जो भी फैक्टर्स रहे हैं, अब आते हैं फेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले होता है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। इस फेज में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई पॉसिबल रिस्क दैट कुड इफेक्ट द प्रोजेक्ट। रिस्क में भी टेक्निकल, मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल हो सकता है। रिस्क का एनालिसिस करेंगे। आइडेंटिफाई रिस्क आर एनालाइज टू असेस देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी अकरेंस एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन देयर प्रोजेक्ट। फिर आती है रिस्क की प्रायोरिटी बनाना। Risk are ranked based on their severity and likelihood. High priority risk require immediate attention.
फिर आते हैं रिस्क की प्लानिंग पे, स्ट्रेटजीज आर डेवलप ताकि हम अवॉइड कर सके, रिड्यूस कर सके, ट्रांसफर कर सके रिस्क। कॉन्टीजेंसी प्लान्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड, कोई भी कॉन्टीजेंसी प्लान है वो प्रिपेयर किया गया है। अब आते हैं रिस्क की मॉनिटरिंग पे, कॉन्टिन्यूस ट्रैकिंग होगी, आइडेंटिफाई रिस्क की डन की जाएगी टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन देयर स्टेटस थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। रिस्क कंट्रोल में क्या होगा, करेक्टिव एक्शंस टेकन होंगे व्हेन अ रिस्क अकर्स और शोज वार्निंग साइंस। प्लान मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आर अप्लाइड। रिस्क रिपोर्टिंग क्या होगा, रिस्क स्टेटस एंड इम्पैक्ट आर कम्युनिकेटेड टू प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। ओके, उसके बाद आता है रिस्क रिव्यू। अब रिस्क इतना सारा हो उसका रिव्यू भी करते हैं। पीरियोडिक रिव्यूज हेल्प इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड अपडेट रिस्क लिस्ट। चलिए कंक्लूजन पे आते हैं। जो रिस्क मैनेजमेंट होता है ये जरूरी होता है फॉर हैंडलिंग अनसर्टेनिटी इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स बाय सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, कंट्रोलिंग रिस्क करना। प्रोजेक्ट मैनेजर कैन रिड्यूस फेलियर एंड इंप्रूव प्रोजेक्ट आउटकम्स। जो भी इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होता है वो इंश्योर करता है टाइमली डिलीवरी, कंट्रोल कॉस्ट और बेटर सॉफ्टवेयर क्वालिटी। क्लियर है बच्चों? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, पहले इनका इंट्रोडक्शन लिखना है। बच्चे जब भी हम लिख रहे होते हैं ना, एक चीज़ बता दो, डिफरेंस आएगा ना, तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सर ये देना जरूरी है? नहीं बच्चे, देना जरूरी तो नहीं है, लेकिन लिख दोगे तो थोड़ा आपको भी आइडिया रहेगा, पढ़ने के लिए तो काम आएगा ही। जब भी आप किसी का भी डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो मैं इसका गैस नंबर लिख देता हूँ, ठीक है। नॉलेज ऑफ सिस्टम, इंटरनल स्ट्रक्चर इज नॉट नॉन, इज फुल्ली नॉन। अब देख रहे हो जैसे ही ये हम लिखा, हमें फोकस लिखा, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, इंटरनल लॉजिक एंड कॉथ पार्ट्स। जितना भी अच्छा बेसिस याद रख के जाओगे, उतना अच्छा डिफरेंस बिटवीन लिखोगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। बच्चे पढ़ते ही नहीं है बेसिस। कितने नोट्स हमारे को बच्चों ने बोला सर हमारे उसमें नोट्स में बेसिस नहीं था, तभी तो दिखा रहा हूँ ये नोट्स, तभी तो बोल रहा हूँ पिछले 3 साल या 5 साल के पेपर कर लो। हमने आपको जिस तरीके से दी है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इग्नू बुक दिया है। टेस्टिंग बेसिस बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट बिहेवियर, ये किस पे बेस्ड है? प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे। Level of testing, use mainly in system and acceptance, use mainly in unit and integration testing. Tester can be performed by tester, can be performed by developers. Technique, equivalence, partitioning, boundary value analysis, statement branch and path coverage. Error detection, detect missing function and interface error, detect logical errors and dead codes. Example, testing a login screen, valid, invalid, testing all decision paths in login call. Clear है बच्चे? कोई प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, मेरी टीम को कांटेक्ट करें, नंबर मैं आपको दिखा चुका हूं। मार्क्स नहीं कटने चाहिए, उन्नति के साथ जुड़े हो, मार्क्स नहीं कटने दूंगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही आंसर्स के साथ बने रहें। और आपको नेक्स्ट सॉल्यूशन किस पे चाहिए आप हमें बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।